गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे बुध महाराज के दसम भाव के फल के विषय में। बुध महाराज जो कि आपके बुद्धि वाणी के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। गणेश जी की पूजा करते हैं बुध को प्रसन्न रखने के लिए। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं ताकि बुध हमारे कुंडली में अच्छे हों। यदि खराब है तो इसके लिए आप रत्न भी धारण करते हैं ग्रीन कलर की, तो हरे से डिनोट करते हैं बुध महाराज को। बुध महाराज यदि कुंडली में शुभ है, आमतौर पर ये अस्त रहते हैं। हालांकि इनका अस्त होना बहुत ज़्यादा अंतर नहीं डालता आपके जीवन में, लेकिन अगर लग्नेश हो या किसी अच्छे भाव के स्वामी हो और अस्त हो तो अच्छा नहीं होता। हाँ, अस्त भी है लेकिन 12 डिग्री से ऊपर है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, यानी सूर्य से इनकी डिग्री थोड़ी अधिक होनी चाहिए। सूर्य अगर मान लीजिए कि आपके 15 डिग्री पे हैं तो बुध या तो 25 डिग्री पे हो या फिर 5 डिग्री पे हो। सूर्य से इनकी डिग्री अधिक ही होनी चाहिए। 12 डिग्री से ऊपर है सूर्य से तो भी अच्छा है, यानी सूर्य मान लीजिए 10 डिग्री पे भी है और बुध 15 डिग्री पे है। 12 से ऊपर डिग्री है अगर बुध की तो अच्छा है। 5 डिग्री पे ना हो, हाँ सूर्य और बुध के बीच में गैप हो, 5 डिग्री पे है भी तो विषम राशि में हो, है ना, मतलब मेष राशि में हो, मिथुन में, सिंह में, तुला में, धनु में, एकादश में, कुंभ में, इन राशियों में हो 5 डिग्री है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर 12 डिग्री के ऊपर है किसी भी राशि में, सूर्य के साथ अस्त नहीं है, अस्त भी है, सूर्य 10 डिग्री पे है, 2 ही डिग्री का अंतर है तो अस्त होंगे, तो भी अगर 12 डिग्री के ऊपर हैं बुध तो ठीक है। अस्त होते हुए भी उनके असर में उतना प्रभाव नहीं आता क्योंकि अधिकतर अस्त ही रहते हैं। फिर भी अस्त ग्रह अस्त ही होता है, इसीलिए कहा जाता है कि बुध चूंकि सूर्य के साथ ही रहते हैं तो आमतौर पर अस्त रहते हैं, इसलिए इनका उपाय अधिकतर लोग करते हैं। विशेष रूप से वाणी के कारक हैं, अगर किसी को बुध का उपाय करना इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि बुध महाराज यदि अस्त हैं तो उनके उपाय करिए। पन्ना धारण करिए छोटी उंगली में, कनिष्ठ जो आपकी पिंकी फिंगर है उसमें आप धारण करिए, रत्न धारण करिए, उससे आपकी वाणी अच्छी होगी, बुद्धि अच्छी होगी। यदि बुध अस्त है आपकी कुंडली में और अच्छे भाव के, यानी मान लीजिए कि लग्नेश हो, धनेश हो, पंचमेश हो, कर्म भाव के स्वामी हैं। लग्नेश और कर्म भाव के स्वामी एक ही साथ हो जाते हैं। अगर कन्या लग्न है तो आपके दोनों के स्वामी होते हैं, तो ये बड़ा कन्या लग्न वालों के लिए बुध का अस्त होना अच्छा नहीं होगा क्योंकि कर्म भाव के स्वामी है और व्यक्तित्व के स्वामी आपके लग्न के स्वामी है। तो अगर अस्त हैं तो जरूर आप उपाय करें, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, गणेश जी की पूजा करना या पन्ना धारण करना, तीनों ही उपाय करिए। तो बात करते हैं बुध का 10वें भाव में क्या परिणाम है। बहुत अच्छा परिणाम है। यदि बुध पीड़ित ना हो, यानी कि बुध जिस राशि में और जिस ग्रह के साथ होते हैं वैसा ही फल देते हैं। तो आमतौर पर यदि बुध यहाँ अकेले हैं, सूर्य आगे या पीछे हैं और इन पे किसी और क्रूर ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि या युति नहीं है तो सबसे बेहतर है बुध यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पर बैठ के आपको सारी चीज़ें देते हैं। यहाँ स्त्री और पुरुष जातकों में कोई भेद नहीं। स्त्री जातिका के लिए बुध महाराज यहाँ पर बैठ के धनवती बनाते हैं। पुरुष जातक को कीर्ति देते हैं, कीर्ति के साथ साथ बहुत कुछ देते हैं सबको, विद्या। ऐसा जातक जो होता है जिससे बुध है दशम में, वो जातक विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है और बुद्धिमान सुखी होता है, सब प्रकार से अच्छा है। यहाँ का बैठा हुआ बुध लक्ष्मीवान होता है, धनवान होता है। मतलब इसके अलावा जो जो सोच सकते हैं अच्छा आप, वो सब होता है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो ऐसा जातक जो होता है कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला होता है, यानी अर्ली स्टेज, मंगल के साथ भी है लेकिन पहले बार में सफलता प्राप्त करता है जो बुध यहाँ बैठे हो। तो यानी जिस भी काम को करेगा पहली बार में उसको सफलता प्राप्त होगी और बहुत जल्दी शीघ्र सफलता प्राप्त होती है ऐसे जातकों को जिसके बुध 10वें भाव में है, शुभ है, अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो। थोड़े बहुत चूंकि शनि वनि के साथ इनकी मित्रता है, शनि की राशि में हो
कुंभ राशि में तो नहीं, लेकिन मकर राशि में तो ठीक है। कुंभ राशि में भी शनि मित्र राशि है, मित्र ग्रह, तो शनि के साथ उतना प्रभावित नहीं होते, लेकिन शनि है तो फिर बात ही अलग हो जाती है, फिर शनि का दशम में प्रभाव इनसे अधिक बढ़ जाता है। तो शनि के साथ होंगे तो शनि का प्रभाव अधिक होगा, बुध का भी प्रभाव होगा, लेकिन शनिवत हो जाता है, फिर बुध का प्रभाव शनिवत हो जाता है। अकेले हैं तो और अच्छा है, ऐसा जातक जो होता है अकेला बुध ही है यहाँ पे तो ठीक भी है, नहीं तो फिर उसके प्रभाव में अंतर आता है। किसी भी ग्रह के साथ हो तो ग्रह की युति के साथ वो बताना पड़ेगा, जिस भी ग्रह के साथ होंगे उसकी युति का फल बताना पड़ेगा। अकेले बुध का मैं फल बता रहा हूँ कि दशम में बुध है तो आपका क्या होगा, बलवान होता है ऐसा जातक, यानी कि स्वास्थ्य भी अच्छा होगा आपका, सत्कर्म करने वाला होता है, सदाचारी होता है, अच्छे परोपकारी काम करता है, सदगुणी लोगों के साथ रहता है, कुल मिला के आप कह सकते हैं सत्कर्म करने वाला होता है ऐसा जातक, बलवान होने के साथ साथ। और जैसा कि मैंने कहा सभी काम में इसे सफलता शुरुआत में ही मिल जाती है और सच्चाई पे टिकने होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बुध अगर दशम में है आपके तो ऐसा जातक जो होता है वह सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये ऐसे लोग होते हैं जो सच का साथ नहीं छोड़ते किसी भी परिस्थिति में, सत्य के ऊपर टिके रहते हैं अंतिम तक। भले परेशानियां हो इनके जीवन में, लेकिन थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में ऐसे लोग समस्याएं आती है इनके जीवन में। यदि कार्य क्षेत्र में ऐसे किसी फील्ड में जहाँ की सत्य से अधिक झूठ चलता हो, उस फील्ड में ऐसे जातक का थोड़ा सा रह पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दशम में बैठा बुध आपको सत्य पे टिकना सिखाता है, सत्य पे टिकने वाले ऐसे जातक होते हैं। अब रही राशियों की बात तो अब बुध महाराज हैं 6 अपने ही कन्या राशि में हो, उच्च के होते हैं, मीन राशि में ना हो, मतलब नीच के ना हो या पीड़ित ना हो, अस्त हो, मान लीजिए कि मीन राशि के हैं और अस्त भी हैं, तो ऐसे जातक के जीवन में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, बहुत दिक्कत होता है। कार्य क्षेत्र में आपको कभी सफलता प्राप्त होगी नहीं। हाँ, ये नीचता भंग हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर नीच भंग हो रहा हो तो अच्छा है, नीच भंग ना हो रहा हो तो फिर नीच के बुध अस्त बुध आपके दशम भाव में ही क्यों ना हो, जहाँ के कारक होंगे धनेश होंगे आपके। अगर 12 नंबर यहाँ लिखा है तो 1 2 3 लग्नेश है मान लीजिए, और इसके अलावा 4 5 6 आपके सुख भाव के स्वामी हैं। तो नीच के बुध अगर दशम में बैठे हैं तो आपके लग्न ही कमजोर होगा, सुख भी कमजोर होगा। पीड़ित हैं अगर तो दशम में बुध, यानी कि व्यक्तित्व ही आपका अस्त है पूरा, जीवन में कभी आप सफलता प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे यदि नीच के बुध यहाँ पे हैं। ना सुख भोग पाएंगे, ना माता का सुख होगा, ना भूमि वन वाहन का सुख होगा। तो किसी भी प्रकार से यदि ये मीन राशि के दशम भाव में बैठ जाए तो और अच्छा नहीं है। आपके ये 2 भाव जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाव है, आपका स्वयं का व्यक्तित्व, आपका सुख भाव, ये ही दोनों पीड़ित हो जाएगा। या फिर अन्य किसी शत्रु राशि में बैठे हो, यानी कि मेष में बैठे हो या फिर वृश्चिक में बैठे हो, तो शत्रु राशि में होंगे, मंगल की राशि में शत्रु राशि ही मान के चलिए, उसको मान क्या चलिए है ही। तो अगर शत्रु राशि में है तो थोड़ा और दिक्कत है। मित्र राशि में तो फिर भी ठीक है, मित्र राशि में तो मान लीजिए शुक्र के राशि में हो, शनि की राशि में हो, यही 2 मित्र हैं मुख्यतः। सूर्य और चंद्रमा भी ठीक है इनके लिए, सम ही है लगभग, गुरु भी ठीक है, सम है। तो इन राशियों में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, बस पीड़ित ना हो। अंश बल देखिए, अंश अस्त होते हुए भी अंश बल देखिए। अगर अस्त भी है तो अगर 10-12 डिग्री के ऊपर है तो अस्त का कोई प्रभाव नहीं होगा वैसा, और अगर नीच के हैं, अस्त हैं, दोनों ही हैं तो फिर ज़्यादा दिक्कत है, उसका उपाय करने की आवश्यकता है। तो बुध का आपका यही फल है दशम भाव में, जैसा कि मैंने कहा लगभग मैंने सारा बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। कोशिश करूँगा कि और अच्छी चीज़ें आपको बाद में मैं बुध से रिलेटेड बताऊँ सारे भावों में, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विनती है कि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो। विनम्र निवेदन है। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार।